नमस्कार, लाउड एंड क्लियर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज क्या है खास, यह आपको सबसे पहले बताते हैं। पहली खबर कोलकाता में हुई दरिंदगी से जुड़ी हुई। आज इस कांड में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है, क्यों पीड़िता का शव जल्दबाजी में जला दिया गया, इस पर डिटेल रिपोर्ट आपके सामने होगी। दूसरी खबर मुरादाबाद से, जहां पर एक नर्स दुष्कर्म का शिकार बनी। कैसे एक डॉक्टर ने पीड़ित का किया शोषण और कैसे प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी थे इस वारदात में शामिल, पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने होगी। तीसरी खबर चीन और ताइवान के टकराव से जुड़ी हुई। कैसे समंदर में ताइवान ने चीन को सबक सिखाया, तस्वीरों के जरिए आपको पूरी घटना के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए 10 वायरल वीडियो जो आपको चौंका देंगे। पहली तस्वीर जर्मनी के लीपजिंग शहर से है, जहां पर एक चलते फिरते झूले में अचानक से आग लग गई। यहां पर एक संगीत समारोह चल रहा था जिसमें झूला लगा हुआ था। अचानक से एक सीट पर आग लग गई जो दूसरी सीट पर फैल गई। आनन फानन में झूले को चलने से रोका गया और उसमें सवार लोगों को नीचे उतारा गया। Wollen wir jetzt einen kleinen Brecher noch dazu führen? Leute, wir wurden gerade durchgesagt. Achso, kein Abbruch, Leute. Doch kein Abbruch. तो 3 तस्वीरों के जरिए इस आगजनी की घटना को आप देखिए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां पर भीड़ मौजूद थी। आग लगने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया और गनीमत यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस आगजनी में 4 पुलिस वालों समेत कम से कम 30 लोग घायल हो गए हैं। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। Also kein Abbruch, Leute. Doch kein Abbruch. Wir müssen hier kurz warten auf weitere Informationen. और अब दूसरी तस्वीर आपके सामने दक्षिण पश्चिम तुर्की से, जहां पर भीषण गर्मी की वजह से जंगलों में बहुत तेजी के साथ आग फैल रही है। मुगला प्रांत के यतागन और उला जिलों में रविवार को 2 जंगलों में आग लग गई। आग को काबू में करने के लिए हवाई सेना को उतारना पड़ गया है। हेलीकॉप्टर और दूसरे विमानों के जरिए जंगलों में पानी की बौछार की जा रही है और इसके अलावा 300 से ज्यादा वन कर्मचारियों को भी ग्राउंड जीरो पर उतारा गया। इसके बावजूद भी 60% जंगल में आग पर काबू पाया जा सका है अभी तक। तुर्की के मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगले 10 दिनों तक बाहर आग ना जलाएं। इससे जंगलों में आग लगने की 70% घटनाओं को रोका जा सकता है। और अब तीसरी तस्वीर चिली से, चिली के सैंटियागो से आई है। यहां पर एक मेट्रो स्टेशन पर भीषण आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां पर करीब 500 लोग मौजूद थे। आग लगते ही स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। लोगों को बाहर निकाला गया और मेट्रो का परिचालन रोक दिया गया। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर कहीं जाकर काबू पाया जा सका है। आग कैसे लगी अभी इस बारे में कोई खुलासा हो नहीं पाया। और चौथी तस्वीर चीन के गांसू प्रांत से आई है। यहां पर मिंगशा पर्वत पर शानदार आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी की रोशनी से पूरा इलाका घंटों तक रोशन रहा। ये देखिए आप, दरअसल ये इलाका टूरिस्ट प्लेस है और यहां की खूबसूरती को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। पर्यटकों के लिए यहां पर हर साल आतिशबाजी का समारोह यूं ही आयोजित किया जाता है। और अब 5वीं तस्वीर रूस से, जहां पर
शिवलुच ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट इतना तेज था, इतना भयावह था कि करीब 200 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई है। ज्वालामुखी के फटने के बाद तेज लावा बहने लगा और पूरा इलाका राख की चपेट में आ गया। ये देखिए आप, इस भीषण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप से पूरा इलाका कांपने लगा। इमारत, फैक्ट्री, सड़क, हर तरफ तेज कंपन महसूस हुआ। सड़कों पर पार्क गाड़ियां इधर उधर डोलती हुई नजर आई हैं। और अब छठी तस्वीर आपके सामने इटली से, जहां पर माउंट एटना ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ है। बुधवार की रात वोरोगेन क्रैटर से लावा के फव्वारे 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उठे हैं। यह अभी तक का सबसे भीषण विस्फोट था। इस विस्फोट के बाद आसपास राख की चादर बिछ गई। माउंट एटना ज्वालामुखी करीब 1 महीने से एक्टिव है। सातवीं तस्वीर दिल्ली के करोल बाग से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। 18 साल के लड़के के ऊपर एयर कंडीशन गिर गया। दरअसल आपको बता दें कि जिस लड़के की मौत हो गई, जबकि जो दूसरा लड़का साथ में आपको नजर आ रहा है, बात कर रहा था, वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो इस लड़के के ऊपर गिर गया, जो स्कूटी पर आपको सवार नजर आ रहा है। ये दोनों लड़के स्कूटी में बैठकर गली में आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तीसरी मंजिल पर रखा जो एसी का आउटडोर यूनिट है वो अचानक से इस लड़के के ऊपर सिर पर जा गिरा और लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, बेहद ही दर्दनाक यह हादसा हुआ है। और अब 8वीं तस्वीर अमेरिका से, अमेरिका के कनेक्टिकट से है, जहां पर सड़क पर अचानक से सैलाब आने के बाद एक कार सवार और उसका कुत्ता मुश्किल में घिर गया। अचानक से बाढ़ के पानी में कार फंस गई और कार के अंदर पानी भर गया। आसपास मौजूद एक शख्स रेस्क्यू के लिए सामने आया और कार सवार और पालतू जानवर को सहारा देकर किसी तरह से वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और अब 9वीं तस्वीर ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रिया में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से इस वक्त जूझ रहा है। भारी बारिश ने ऑस्ट्रिया के अल्पाइन के क्षेत्र में तबाही मचा दी है और राजधानी वियना के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं। डोबलिंग जिले में 110 लीटर प्रति वर्ग मीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। सेंट एंटोन के स्की रिजॉर्ट में गंदे पानी की तेज धाराएं आधा दर्जन कारों को बहा कर ले गई। और अब 10वीं तस्वीर रूस के चेचन्या से आई है, जहां पर चेचन नेता रमजान कादिरोव टेस्ला के साइबर ट्रक पर चढ़े नजर आ रहे हैं। कादिरोव ने इस साइबर ट्रक को मॉडिफाई कर लिया है और इस पर एक मशीन गन को फिट करवा लिया है। कादिरोव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद खास और करीबी हैं। कादिरोव के पास अपनी खुद की सेना है, तो ये देखिए किस तरह से मॉडिफाई किया है टेस्ला के साइबर ट्रक को और इसके बाद इसके ऊपर एक गन को फिट कर लिया गया। और चलिए अब रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। यूक्रेन और पोलैंड दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे का आज विदेश मंत्रालय करेगा आधिकारिक तौर पर ऐलान। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बहुत ही अहम यह दौरा है। रूस से जंग के बाद पीएम मोदी का पहला कीव का दौरा। रूस यात्रा के करीब महीने भर बाद पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा और इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा क्यों इतना ज्यादा क्रूशियल, इतना ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर ब्रेक आखिर कब लगेगा, यह एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच ये दौरा, युद्ध के बीच पीएम मोदी की पहली यूक्रेन यात्रा है। ये इटली में G7 बैठक में मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो चुकी है। अब कीव में मुलाकात होगी मोदी और ज़ेलेंस्की की।
9 जुलाई को पुतिन से मिले थे पीएम मोदी और पुतिन से युद्ध रोकने की बात उस दौरान भी कही गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अब शांति की उम्मीद पूरी दुनिया में इस वक्त एक बार फिर से जाग उठी। इधर रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला यूक्रेन दौरा होने वाला है। मोदी ऐसे वक्त पर यूक्रेन जा रहे हैं जब रूस के साथ उसका भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों देश निर्णायक लड़ाई इस वक्त लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने रूस का भी दौरा किया था, जहां पर उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी। उससे पहले पीएम मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए मेरे साथ। मनीष, ऐसे वक्त में जब ये युद्ध एक नए मोड़ की तरफ पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री लगातार शांति की बात कर रहे हैं, कितना अहम माना जाए ये दौरा? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले में आधिकारिक ऐलान करने वाला है, जिसमें वो डिटेल में बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में किस तरह से उनकी पोलैंड के राष्ट्रपति से और पोलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और उसके बाद फिर पोलैंड से ट्रेन के जरिए वो कीव पहुंचेंगे, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। टाइमिंग वाकई में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ इस युद्ध के दौरान कि यूक्रेन की सेना रूस में मौजूद है, कुर्स्क में मौजूद है। ये वही इलाका था जिसके बारे में अक्सर आप सुना करते थे जब भारतीय छात्रों की निकासी की बात आई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से बात की थी, पुतिन से बात की थी और कुछ घंटे के लिए युद्ध रुकवाने की बात हुई थी, जिसके बाद भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया था। आज उन्हीं इलाकों में युद्ध हो रहा है। तो आप सोचिए कि जब प्रधानमंत्री कीव में होंगे, हालांकि युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं न केवल एक पक्ष को बल्कि दोनों पक्षों को कि यह समय युद्ध का नहीं है और युद्ध से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो भारत उसी बात पर फोकस करेगा इस दौरे के दौरान। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री एक बार फिर से यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कैसे ये जो युद्ध है वो खत्म हो पाए, शांति आ पाए। चीन और ताइवान की टेंशन की बात करते हैं क्योंकि समंदर में चीन ताइवान के बीच एक बार फिर से टेंशन हाई है, तनातनी बढ़ गई है। ताइवानी समुद्री सीमा में चीनी घुसपैठ एक बार फिर से हुई है। ताइवानी कोस्ट गार्ड ने चीनी जहाजों को भगाया है। ये तस्वीर आप देखिए, ताइवान के किनमैन पेंगू आइलैंड में आ गए चीनी जहाज, जिन्हें इसके बाद किस तरह से ताइवानी कोस्ट गार्ड ने भगाया है। ताइवानी समुद्री सीमा में एक और चीनी घुसपैठ की तस्वीर आपके सामने, एक और प्रूफ। तो इस खबर को डिटेल के साथ आप जानिए कैसे नीले समंदर में चीन वर्सेस ताइवान एक बार फिर से टेंशन हाई होती हुई नजर आ रही है। हुआ क्या है आप यहां पर पहले आप ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए चाइना कोस्ट गार्ड का ये जहाज है जिसको देखा गया और उसके बाद इसको भगाया गया क्योंकि इसने घुसपैठ की थी। ताइवान ने चीन के 4 कोस्ट गार्ड शिप्स को अपने इलाके से भगाया है, जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा ताइवान के कोस्ट गार्ड ने चीन के कोस्ट गार्ड को बाहर जाने की वार्निंग दी, चेतावनी दी गई है। ताइवान के किनमैन पेंगू आइलैंड के पास चीनी कोस्ट गार्ड ने घुसपैठ की थी। 4 जहाजों ने कुल मिलाकर इस घुसपैठ को अंजाम दिया था। जो जानकारी आ रही, किनमैन और पेंगू द्वीप ताइवान के मुख्य भूभाग से दूर और चीन के करीब है, जहां पर यह घुसपैठ हुई है, जहां से ये तस्वीरें इस वक्त जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं निकलकर सामने आई है। तो एक बार फिर से आप देखिए, ये चीन की तरफ से बड़ी घुसपैठ और इसके बाद जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनीष, इससे पहले भी हमने देखा चीन वक्त वक्त पर किस तरह से जो अपनी हेकड़ी है वो ताइवान के सामने झाड़ता है और घुसपैठ को अंजाम देता है। इस बार ये जो घटना हुई है, कैसे इसको देखा जा रहा है और क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और इसमें जिस तरीके से ताइवान के कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर से खदेड़ा है चीन के कोस्ट गार्ड को, वो काबिले तारीफ है। जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि चीन के कोस्ट गार्ड को कि आपको इस इलाके से जाना होगा, आप यहाँ से चले जाइए। और उसके बाद 4 के 4 कोस्ट गार्ड के शिप को वहाँ से जाना पड़ा। देखिए किनमैन आइलैंड में खुद होकर आया हूँ, किनमैन आइलैंड में, पेंगू में, मात्सू में, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर चीन सबसे अधिक दबाव बनाने की कोशिश करता है क्योंकि ये चीन के मुख्य भूभाग के करीब है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान स्टेट में ये ताइवान के मेनलैंड से काफी दूर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चीन लगातार इस तरह के दबाव बना रहा है। जब आप लगातार ये बात देखते हैं कि कहीं रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, इन सब का मौके का फायदा चीन उठाने की कोशिश में है कि पलक झपकते ही अगर मौका मिला तो कैसे ताइवान को दबोच लिया जाए। ये कोशिश है चीन की और इसी के लिए वो लगातार कोशिशें जारी रखता है। लेकिन ताइवान की आर्मी, ताइवान की नेवी
अलर्ट है और ताइवान की सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि हर हालत में अपनी ताइवान की संप्रभुता को बचाए रखना है, उसके लिए तमाम तरह की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, और ताइवान भी देखिए जानता है कि कैसे चीन के खिलाफ अमेरिका भी उसके साथ खड़ा हुआ है सपोर्ट में। आपका शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन है। बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं और भाई बहन की रक्षा की कसम खा रहे हैं, लेकिन शहर शहर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कोलकाता की बेटी को इंसाफ की जंग जारी है, सीबीआई जांच जारी है, लेकिन इन सब के बीच आप देखें मुरादाबाद से भी दुष्कर्म की दुखद खबर निकलकर सामने आई। एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने नर्स को शिकार बनाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर में एक महिला डॉक्टर से छेड़खानी हुई है, तो वहीं रोहतक में एक बेटी के साथ बदसलूकी हुई है। आरोपी डॉक्टर ने एक लड़की का अपहरण किया और मारपीट की है। इसके अलावा बेंगलुरु से भी खबर आई, यहां पर एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आप देखिए क्या हो रहा है। ये देश भर के अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इस बीच कोलकाता की खबर का सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में टीवी 9 पर बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष से कोलकाता के पानीहाटी शमशान के मैनेजर ने बड़ा दावा किया है। मैनेजर ने दावा किया है लेडी डॉक्टर का शव जल्दबाजी में जलाया गया। जल्दबाजी थी अंतिम संस्कार करवाने के लिए। पुलिस ने शव को जल्दी जलाने के लिए कहा था। शव का अंतिम संस्कार तीसरे नंबर पर होना था, लेकिन पुलिस के कहने पर सबसे पहले लेडी डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार हुआ। मैनेजर ने बताया कि अंतिम संस्कार के वक्त स्थानीय विधायक और पार्षद वहां पर मौजूद थे। पुलिस ने कहा है कि जगह छोटी और भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले लेडी डॉक्टर के शव को जलाने के लिए कहा गया था। यह शमशान घाट के मैनेजर की तरफ से खुद खुलासा किया गया है। उस दिन आर्चिकर का घटना जब हुआ, पीड़ित का जो जब बॉडी आया यहाँ पे, तब 3 बॉडी यहाँ पे था। लाइन में सबसे आखिर में उनका बॉडी था, लेकिन उनका बॉडी सबसे पहले जलाया गया। उसका बाबा माँ का कहना है कि जल्दी उसका बॉडी जला दिया गया ताकि हम लोग कुछ जल्दी ना समझने के लिए कोई बात नहीं। लेकिन उसका पापा भी बाबा भी मम्मी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हम लोग को बोला नहीं जो लाइन में ही चलो ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोला है। लेकिन इतना कंजेस्टेड हो गया इलाका, आदमी से ज़्यादा पुलिस था, VIP MLA सर भी था। MLA कौन है? नंदू। और जो हम लोग का काउंसलर भी था इधर। और इतना गाड़ी भी हो गया, इलाका कंजेस्टेड हो गया, इसलिए बोला थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो उसका मामा पापा भी कुछ नहीं बोला, हम लोग को आके कुछ नहीं बोला जो नहीं हम लोग को लाइन में ही दो, ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोला है। तो यहाँ नहीं था हम लोग को पास आके कुछ नहीं बोला था। अच्छा। नहीं मतलब यहाँ पे थे? हाँ, यहाँ आके उसका मामी तो था, अस्थि भी विसर्जन किया है। उसका मामी भी था इधर। अच्छा। हम देखा है। और जितना जल्दी रिलीज हो सकता है, इलाका इतना कंजेस्टेड हो गया। उसका फादर और मदर जो हाँ अभी तो सुन रहा है, हाँ उठा जल्दी कर दिया है। हाँ आज बोला है, किंतु उस दिन कुछ नहीं बोला था। अच्छा। उस दिन बोलने से जल्दी करने के लिए क्या कोलकाता पुलिस ने कहा था? मतलब हाँ पुलिस बोला था अभी जो बॉडी आएगा तो हम लोग को बॉडी है जो हमको बोला है, तुमको तो मालूम है आरजीकर का घटना। हम हाँ मालूम, तो टीवी में देख रहे हैं तो मालूम तो होगा ही। देखो जितना जल्दी हो सके इतना रिलीज करो, क्या कि इतना पुलिस कंजेस्टेड होता है, हम लोग को भी तो इधर गार्ड देने पड़ेगा, इसलिए बोला है हम लोग। ठीक है, एक तो अल्पवयसी लड़की देखने के लिए सबको भी खराब लगता है, तो ठीक है उसको लाइन थोड़ा VIP कोटा में चलो। तो शमशान घाट के मैनेजर को आपने सुना और इस सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर पीड़ित के अंतिम संस्कार में पुलिस की तरफ से इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। पिता ने दरअसल आरोप लगाया है बेटी के अंतिम संस्कार में हड़बड़ी की गई है, जल्दबाजी की गई है। पिता ने आरोप यह भी लगाया किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। पिता ने आरोप लगाया पूरा विभाग इसमें शामिल है। यह पिता की तरफ से, महिला डॉक्टर की पिता की तरफ से यह कहा गया है, आरोप लगाया गया। इधर शमशान के मैनेजर ने बताया पुलिस का ऑर्डर था। शमशान के मैनेजर ने बताया लोकल MLA निर्मल घोष वहां पर मौजूद थे। शमशान के मैनेजर ने यह भी बताया कि स्थानीय पार्षद भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे अंतिम संस्कार के दौरान। शमशान के मैनेजर ने यह भी बताया कि पीड़ित के कान का एक हिस्सा गायब था।
शमशान के मैनेजर ने यह खुलासा किया कि पीड़ित के चेहरे पर चोट के निशान थे। ये सारी बातें शमशान के मैनेजर की तरफ से बताई गई है और इसी के बाद यह सवाल कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों। अब आपको पिता का वो बयान सुनाते हैं जब उन्होंने दावा किया था कि आखिर कैसे जल्दबाजी में अंतिम संस्कार को किया गया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। तो लेडी डॉक्टर के पिता को आपने सुना, इसके अलावा आपने मैनेजर को सुना है शमशान घाट के, और वहीं शमशान घाट के एक और कर्मचारी है जिनका नाम है राजकुमार। उनका भी टीवी9 पर बड़ा दावा, शव के कान का हिस्सा गायब था। यह कर्मचारी की तरफ से कहा गया है। मृतका के सिर पर चोट के निशान थे, यह कर्मचारी की तरफ से बताया गया टीवी9 पर। सिर पर नाखूनों के जख्म के निशान भी थे। यह शमशान घाट के एक और कर्मचारी जिनका नाम है राजकुमार, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उस दिन क्या देखा था? देखा बहन आया, उसको टॉर्चर किया। मुझे बोला कान है, तो पोस्टमार्टम जो होता है पूरा लपेट के सबक पर गए। कान है, देख रहा है। ब्राह्मण को बोला, और ब्राह्मण छोटा टाइप वो नहीं, हम गया नहीं, कान ही नहीं, कान नहीं थी लड़की की? नहीं। अच्छा, और बॉडी में बहुत सारे इंजरी मार्क्स था? इस तरह बहुत सारे इंजरी मार्क्स था। कहाँ कहाँ इंजरी मार्क्स था आपने देखा? पूरा पोस्टमार्टम जो होता है वो पूरा तो ढक्कन खाली देखा, कान खुला था और कान नहीं है, और नाखून का था, बहुत सारा नाखून का था। हाँ। अच्छा, और बाकी बॉडी देखने को आपको नहीं मिला था ना? वो नहीं, पोस्टमार्टम बॉडी नहीं है। और देखिए टीवी9 के इस खुलासे पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है। जल्दबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर निशाना साधा गया। शहजाद पूनावाला ने सबूत मिटाने का आरोप लगाया है, सबूत मिटा रही है, सच दबा रही है ममता सरकार। लेडी डॉक्टर का पहले सुसाइड बताया गया, यह शहजाद पूनावाला की तरफ से कहा गया। टीवी9 पर शमशान घाट के मैनेजर ने खुलासा किया था कि कैसे पुलिस ने जल्दबाजी की, और शहजाद पूनावाला खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला जी, सवाल तो यही है कि आपको संदेह होता है जो पुलिस की तरफ से जल्दबाजी दिखाई गई पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर? सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सबूत आपने पेश किया है देश के सामने कि किस प्रकार से जल्दबाजी में आनन फानन में शरीर को जलाकर उसको राख कर देना ताकि कोई सबूत ना बचे, इसकी कवायद की गई थी। और जैसे पहले दिन से सबूत मिटाओ, बलात्कारी बचाओ, बेटी को न्याय मत दिलाओ वाला अभियान चल रहा था। पंचायत का रंग दिया, इसको कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, वहाँ पे तोड़फोड़ करवा दी। और क्रेमेटोरियम की बात जो थी, जो पेरेंट्स ने कल बोली थी, आपके रिपोर्टर ने आज वो सच्चाई बाहर लाई है जो पेरेंट्स ने भी कहा था। और शव को इतनी जल्दबाजी से जलाने का एक ही मकसद हो सकता है कि सारे सबूत नष्ट कर दिया जाए। इसका मतलब बलात्कारी संजय रॉय के अलावा और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, और इस सच को दबाने के लिए देखिए अभी जो भी आवाज उठा रहा है उसको नोटिस जारी है। टीवी9 भारतवर्ष को भी नोटिस आ सकती है बंगाल पुलिस की कि आप क्यों बता रहे हैं इसकी सच्चाई। तो ये तानाशाही का ऐसा आलम छा चुका है बंगाल में। जो भी बोल रहा है इस केस के बारे में, उसको नोटिस या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। ये तानाशाही वाली सरकार पर सवाल ये हाथरस जाने वाले राहुल गांधी आज वहाँ पर जाएंगे कि आप परिवार से मिलेंगे, और ये जो खुलासा भी आपने किया है क्रेमेटोरियम में जल्दबाजी से शव को जलाने का काम किया गया, ये दिखाता है कि कैसे सबूत नष्ट करने का अभियान था। अच्छा, हालांकि शहजाद जी देखिए, जो शमशान घाट के मैनेजर हैं उन्होंने इसके पीछे एक आधार यह भी बताया कि पुलिस ये बोल रही थी कि भीड़ बहुत ज्यादा इसलिए जल्दबाजी की जा रही थी। क्या इस आधार पर आपको कोई विश्वास हो रहा है, इस बात पर कोई विश्वास हो रहा है आपको? पुलिस जो है वो 5000 लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस गई, तब भीड़ तो मैनेज नहीं कर पा रही थी। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस जो है संजय रॉय जैसा व्यक्ति पुलिस वेलफेयर बोर्ड में था, उसको वो ठीक काम नहीं कर पा रही थी। पुलिस केवल क्या कर रही है, नोटिस भेज रही है, सबको जल्दी जला रही है,
और अगर कोई डॉक्टर है तो उसको पूछताछ के लिए बुला रही है, सुखेंदु रॉय तक को पूछताछ के लिए बुला रही है। पुलिस के ऊपर तो भरोसा हाईकोर्ट को भी नहीं रहा। हाईकोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, इस पुलिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो सीबीआई को मामला दिया गया था। जी, शुक्रिया आपका शहजाद पूनावाला हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहां पर किसी ना किसी को बचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है आरोपियों को, और ममता सरकार पर सवाल उठाया गया बीजेपी की तरफ से। और कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कुमार, और क्या खुलासा हो रहा है? ये जो बात इस वक्त निकल कर आ रही है शमशान घाट से कि जल्दबाजी की गई अंतिम संस्कार को लेकर, इसमें और क्या बातें निकल कर आ रही है सामने? देखिए, जो पीड़ित परिवार है करुणा, उसकी जो भी बातें हैं वो सारी बातें ऐसी है जो प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं एक संदेहास्पद निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा करता है। जैसे पीड़ित परिवार ने सबसे पहले कहा कि उन्हें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है। बाद में उनके पास फोन आया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां उनकी बेटी के शव को 3 घंटे तक नहीं उनको दिखाया गया। उसके बाद जब उनके बेटी की शव को घर तक लाया गया तो किसी और गाड़ी में लाया गया, उनको किसी और गाड़ी में लाया गया। फिर अचानक से उनका आनन फानन में क्रिमेशन कर दिया गया। तो ये सारी चीजों जब वो कनेक्ट टू डॉट्स करते हैं तब उनके पीड़ित परिवार को ऐसा लगता है कि संभव है कि प्रशासन, पुलिस और अस्पताल, ये सब लोग मिलकर कुछ उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब चीजें कई सारी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में पीड़िता के पिता का बयान, जो हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने शमशान घाट से जो वहाँ के कर्मचारी है उनका बयान लिया है, ये कई सारे बयानों को आप जोड़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसको बार बार छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और वही चीज की तलाश सीबीआई से लेकर तमाम तरह की एजेंसी भी कर रही है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसपे कि सारा मामला सीबीआई के ऊपर है, और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे बिल्कुल ये तमाम वो डॉट्स हैं, बिल्कुल ये तमाम वो खुलासे, तमाम जो डॉट्स हैं, क्योंकि अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को, तो क्या वहां पर यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या छुपाया जा रहा था और क्या कौन था जिसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, आज फिर से पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। मृतका की डायरी के बारे में सवाल जवाब किया गया है। पहले भी सीबीआई घर वालों से पूछताछ कर चुकी है, जानकारियां परिवार वालों से ले चुकी है। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है, खबर यह है कि आज एक बार फिर से महिला डॉक्टर जो पीड़िता है उनके घर पर पहुंची सीबीआई की टीम। परिवार वालों से मुलाकात की है, कुछ सवाल जवाब किए गए, खास तौर पर मृतका की डायरी के बारे में जानकारी को हासिल किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो फटी हुई डायरी है मृतका की, उसमें क्या कुछ बड़े राज हैं जो छिपे हुए हैं। सीबीआई की टीम का मृतका की डायरी पर सवाल जवाब किया गया है परिवार वालों से। माता पिता से डायरी के बारे में पूछताछ की गई है। मृतका के पास से एक फटी हुई डायरी मिली थी। डायरी के जो पन्ने हैं, जो पेज है, उनको जिस तरह से फाड़ा गया उससे शक काफी ज्यादा गहरा गया है। डायरी में बड़े बड़े राज लिखे होने का शक है। कैसे फटी डायरी के पन्ने, ये सीबीआई जांच का हिस्सा बने हुए हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसे राज हैं जिससे कुछ बड़े खुलासे, कुछ बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते थे। अब कोलकाता में सीबीआई ऑफिस पहुंचे टीएमसी नेता कुणाल घोष को लेकर बड़ी खबर आप देखिए। सीबीआई की टीम को आर्जी करके डॉक्टर्स का मैसेज दिया गया। जल्दबाजी में शव जलाने के सवाल पर कहा ममता सरकार ने कोई लापरवाही नहीं की है, जो भी जरूरी था ये ममता सरकार ने किया है। तो देखिए, इस पर जवाब भी निकलकर सामने आया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष, जो कि सीबीआई की टीम को आर्जी करके डॉक्टरों का मैसेज दिया है, उन्होंने बोला कि देखिए, जल्दबाजी का जो मामला था शव को जलाने पर, इस पर कहा कि कोई लापरवाही नहीं हुई। कुणाल घोष सर हैं। सर, आज सीबीआई दफ्तर आए थे, आप किस बात को लेके आए? कि आरजी कर का कुछ जूनियर डॉक्टर्स, उन्होंने हमको, हमारा पास आए थे कुछ दिन पहले, कुछ बता रहे थे आरजी कर के बारे में। तो मैंने बोला लिख दो भाई, और थोड़ा डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए, मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा। तो मैंने पूछा हमारा पास अब क्यों है? वो आपने वो जो धरना चल रहा है, जो एडुकेशन जहाँ टीचर्स का, तो आप हेल्प किया था उसको, इसीलिए आपका पास आया है। तो ये मर्डर के बाद भी वो लोग आए थे, बात हुआ, आज सुबह भी बात हुआ। उन लोग कुछ कम्युनिकेशन देना चाहते थे सीबीआई को, तो हमको रिक्वेस्ट किया था आप जा रहे हैं सीबीआई, वो इन्वेस्टिगेटर जो है
उसको हैंड ओवर कर दीजिए। मैंने हैंड ओवर कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने बहुत आनंद फानन में सब कुछ कर दिया, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी जो पहले दिन विदिन 12 आवर्स अरेस्ट कर लिया था, विदिन 12 आवर्स अरेस्ट कर लिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो ट्रायल होगा, फांसी का सजा मांगा। ममता दीदी जो जो करना था कर दिया और सीबीआई में कोई इतराज़ उनका नहीं था। सीबीआई हो गया है, अभी जस्टिस तो सीबीआई को देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, टीएमसी में भी अलग अलग तरह के सुर आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या संवेदना देखते हैं या कुछ? अल्टीमेटली ममता दीदी का लीडरशिप में अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी, पूरा पार्टी यूनाइटेड है। वी वांट जस्टिस ऑल्सो। ममता दी हैज़ डन हर बेस्ट और अभी केस सीबीआई के हाथ में है। होप सीबीआई ऑफिसर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और देखिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक और बड़ी खबर है। सीबीआई जांच आरोपी संजय रॉय पर अटकी हुई है। वारदात के बाद कोलकाता पुलिस ने 9 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया था। संजय रॉय को सेमिनार हॉल से वारदात के दौरान आते जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सामने कबूल किया था अपना गुनाह। तो 8 और 9 की दरमियानी रात इस वारदात को अंजाम दिया गया और अगले ही दिन 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। और अभी की जानकारी यह है कि अभी संजय रॉय पर ही जो सीबीआई की पूरी जांच है वो अटकी हुई है। तो दरिंदगी के आरोपी के दिमाग में आखिर क्या है, यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई को संजय रॉय के बयानों पर कई सारे शक हैं। संजय रॉय के साइकोमेट्री टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उसके मनोवैज्ञानिक दशा को जानने की कोशिश की जा रही है और आज फिर से संजय रॉय का साइकोमेट्री टेस्ट करवाया जा रहा है। कल 3 घंटे तक चला था संजय रॉय का साइकोमेट्री टेस्ट। इस टेस्ट के बाद संजय रॉय की मानसिक स्थिति का पता लग पाएगा और यही वजह है कि यह भी मानकर चल रही है सीबीआई कि क्या वाकई में संजय रॉय सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यह सब कुछ पता लगाएगी सीबीआई इसके जरिए। इधर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ। एक और बड़ी खबर, संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। लगातार चौथे दिन सीबीआई की यह पूछताछ। तो आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और अब चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ, क्योंकि जिस तरह से संदीप घोष की तरफ से तुरंत इस वारदात के बाद बयान निकलकर सामने आए थे और ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है सीबीआई कि किस आधार पर पहले जो बयान दिए गए अस्पताल की तरफ से सुसाइड बताया गया, अलग अलग चीजें बताई गई। तो इन सब के पीछे सीबीआई लगातार जो पूछताछ है वो पूर्व प्रिंसिपल से भी कर रही है। और देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस पर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की है। शाम 4 बजे स्वास्थ्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि इस मुलाकात में क्या बात हुई है और जो डॉक्टर्स की तरफ से मांग रखी जा रही है उस पर सरकार की तरफ से क्या कहना है। और इन सब के बीच आप देखिए, कोलकाता में दरिंदगी से पूरा देश इस वक्त सदमे में, उबाल है, गुस्सा है। इधर मुरादाबाद से भी जो खबर आई है वो परेशान कर देने वाली है। मुरादाबाद से बड़ी खबर यही कि प्राइवेट अस्पताल में नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ है। बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। 2 कर्मचारियों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो मुरादाबाद की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नर्स के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बंधक बनाया गया नर्स को और इसके बाद इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में। और इस वारदात को लेकर खबर और यह कि यह वारदात ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके की है। पीड़ित नर्स 10 महीने से इस निजी अस्पताल, इस प्राइवेट अस्पताल में काम कर रही थी। शनिवार की शाम 7 बजे ड्यूटी के लिए पीड़ित अस्पताल पहुंचती है। तभी साथी नर्स ने पीड़ित से कहा कि डॉक्टर शाहनवाज ने उसे बुलाया है। इनकार करने पर बेटी को डॉक्टर के कमरे में जबरदस्ती लेकर जाया गया। 2 वार्ड बॉय जुनैद और महनाज पर आरोप यह है कि वो पीड़ित को जबरदस्ती कमरे में लेकर गए। आरोप यह भी है कि जुनैद और महनाज ने डॉक्टर का कमरा बाहर से लॉक कर दिया। डॉक्टर शाहनवाज ने रात करीब 12 बजे रेप की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी इसके बाद दी है। इधर इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है यह आपको बताते हैं। मुकदमा बीएनएस की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2)
और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मुरादाबाद में नर्स के साथ रेप की वारदात जो सामने आई, इसके बाद पीड़िता के पिता ने क्या बताया, बिग बॉल का हम रुख कर रहे हैं और पूरी जानकारी। पीड़ित 10 महीने से प्राइवेट अस्पताल में काम कर रही थी, ये पीड़िता के पिता की तरफ से बताया गया है। शनिवार की शाम 7 बजे ड्यूटी के लिए जो पीड़ित है वो अस्पताल पहुंची थी और इसके अलावा ये जानकारी शेयर की गई कि साथी नर्स ने बेटी से ये कहा कि डॉक्टर शाहनवाज ने बुलाया है, ये बताया है पीड़िता के पिता की तरफ से। इनकार करने पर बेटी को डॉक्टर के कमरे में जबरदस्ती, यानी कि जो नर्स है उसे डॉक्टर के कमरे में जबरदस्ती लेकर जाया गया। इसके अलावा 2 वार्ड बॉय जुनैद और महनाज, जो नाम बताया जा रहा है, जबरदस्ती कमरे में लेकर नर्स को पहुंचते हैं, यह पीड़िता के पिता की तरफ से बयान। जुनैद और महनाज ने डॉक्टर का कमरा बाहर से लॉक कर दिया। किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, आप देखिए। डॉक्टर ने रात करीब 12 बजे रेप की वारदात को अंजाम दिया है, ये जो खबर है वो सामने आ रही है। डॉक्टर ने पीड़िता को जान से मारने की इसके बाद धमकी भी दी, डराया गया, धमकाया गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बेटी को धमकी दी है। ये पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी यानी जो पीड़ित नर्स है उसको धमकाया गया, धमकियां दी गई है कि जान से मार दिया जाएगा। और देखिए अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वो क्या हुई है यह आपको बता दें। अब तक पुलिस की कार्रवाई, दुष्कर्म करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी में साथ देने वाले स्टाफ को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर केस को दर्ज किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जाति सूचक शब्द बोलने पर भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। इधर बेटियों पर जाति की अगली खबर हरियाणा के रोहतक से। रोहतक में एक मेडिकल छात्रा का अपहरण किया गया। आरोप यह है कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने छात्रा को 20 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और लात घूंसों से पीटा है। इसके बाद अस्पताल के गेट पर फेंक कर फरार हो गया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने वीडियो बनाकर अपनी आपबीती बताई है। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक, एनाटमी फर्स्ट ईयर PG MD कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा। और वहीं अगली खबर जबलपुर से है, जहां पर एक लेडी डॉक्टर से छेड़खानी की वारदात हुई। यह बड़ी खबर आप देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ की घटना के खिलाफ अब भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है। डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर्स ने CM से मिलने का वक्त भी मांगा है। तो जबलपुर में जो घटना सामने आई है इसके बाद डॉक्टर्स में काफी ज्यादा गुस्सा है। ये आपको बता दें कि यहां पर महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की वारदात हुई है और इसके बाद आप देखें किस तरह से गुस्सा बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन किया गया डॉक्टर्स की तरफ से और इसके अलावा डॉक्टर्स ने CM से मुलाकात का वक्त मांगा है, जो जानकारी आ रही है। एक बच्ची को वैन में उठा करके बैठाने की कोशिश करी, वो भी मेडिकल स्टूडेंट की है, और हालत ये थी कि उसको बचाने के लिए वहाँ पे मेडिकल छात्र गए। मतलब अगर हम लोग को, नौजवानों को, ये देश की सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है। तो महिला डॉक्टर से छेड़खानी की यह घटना जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हुई है। इस पूरी घटना पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। 2 दिन पूर्व मेडिकल में विवाद संबंधी विवाद हुआ था, जिस संबंध में डीन सर के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। इस संबंध में यदि पीड़िता थाने में उपस्थित आकर किसी प्रकार की कोई शिकायत करती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच की जा रही है, जांच में जैसे तथ्य रहेंगे उसमें आगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पर कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। लिफ्ट देने वाले ने दुष्कर्म किया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बेंगलुरु का यह मामला, जहां पर कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म, लिफ्ट देने वाले ने दुष्कर्म किया है। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो आप देखिए एक तरफ जो कुछ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में हुआ,
लेडी डॉक्टर के साथ। उसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा उबाल है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अब आपको अलर्ट करने वाली एक खबर दिखाते हैं। जो लहसुन आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लहसुन खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि मार्केट में नकली लहसुन बिक रहा है। बिल्कुल सही आपने सुना, जो सीमेंट से बना हुआ है। सीमेंट से बना लहसुन महाराष्ट्र के अकोला में मिला है। अकोला के बाजोरिया नगर में एक महिला ने दरअसल रेहड़ी वाले से लहसुन को खरीदा था। महिला ने जब लहसुन को छीलना शुरू किया तो हैरान रह गई। अंदर लहसुन की कली नहीं थी, बल्कि पत्थर जैसा सीमेंट उसमें भरा हुआ था। नकली लहसुन को सफेद रंग से रंगा गया था ताकि वो असली जैसा नजर आए। लहसुन को इतनी सावधानी तरीके से बनाया गया था कि लोग समझ ही ना पाए कि यह असली है या फिर नकली, और इसी का फायदा उठाकर धड़ल्ले से नकली लहसुन की बिक्री की जा रही है। तो आप देखिए, यह खबर आपको हैरत में डालने वाली है, जो कि महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई। एक तरफ असली लहसुन और दूसरी तरफ नकली लहसुन। आप खुद अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आप खुद फर्क नहीं लगा पाएंगे कि आखिर असली क्या है और नकली क्या है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इन दिनों लहसुन का भाव 300 से 400 रुपए किलो है। लहसुन महंगा होने की वजह से ठगों ने ठगी का नया तरीका ढूंढ निकाला है। बाजार में नकली लहसुन को बेचा जा रहा है। देखने में नकली और असली लहसुन में कोई फर्क नहीं है। लहसुन के ये दो वीडियो इस वक्त आपके सामने, आप देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बाजार में नकली लहसुन धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग इसे जमकर खरीद भी रहे हैं। तो नकली लहसुन बहुत सफेद होता है, ये आप जान लीजिए। कैसे आपको पहचान करनी है? नकली लहसुन में धब्बे नजर नहीं आते हैं, पूरी तरह से सफेद है तो नकली होना संभव है। असली लहसुन के नीचे धब्बे होते हैं। तो ये एक पहचान है फर्क करने के लिए, जो हमने आपको बताया। और देखिए, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई उनका क्या कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। काही नाही, इकडे फेरीवाले येत असतात, भरपूर भाजीपाले आले तर घरातलं लसूण संपल्यामुळे मिसेसने कोणातरी फेरीवाल्याकडून एक पावभर लसूण घेतला होता. तर आज सकाळी त्या लसूणचं काम पडलं भाजीला फोडणी देण्यासाठी, म्हणून तो शिलायसाठी घेतला तर ते निघत नव्हतं हाताने, हार्ड वाटत होतं. तर मग चाकून कापून वेगळं करावं असं वाटलं तर चाकून कापलं असता खिटली निघाली आणि आतमध्ये पूर्ण सिमेंटचा गोळाच निघाला. और अब आपको बताते हैं कि नकली लहसुन से क्या नुकसान हो सकता है। नकली लहसुन से क्या नुकसान है? दरअसल इसको खाने से पेट से संबंधित जो बीमारी है वो हो सकती है। अगर नकली लहसुन को खा लिया गया तो पेट में पथरी होने की बहुत बड़ी संभावना है। ये सारे नुकसान, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट पेट और आंत को खराब कर सकता है। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ यहां पर आप लगातार देखते भी रहिए, नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी नकली लहसुन के सेवन से हो सकती है, इसलिए सावधान होइए और आप इस फर्क को पहचानिए। नर्वस सिस्टम से जुड़ी और इसके अलावा पेट से जुड़ी जो गंभीर समस्याएं हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपने धोखे से जो नकली लहसुन है वो खा लिया, जिसको तैयार किया गया है सीमेंट से। और यहां एक बार फिर से आपके सामने ये देखिए, ये नकली लहसुन, लेकिन आप भी शायद से पहचान नहीं पाएंगे कि क्या है असली और क्या है नकली।